तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्लानट। तो चलिए आज 26 अप्रैल की हम बैंकिंग अवेयरनेस ख़त्म करते हैं। राइट, आज मंडे है। तो बेसिकली आज बहुत ज़्यादा खबरें नहीं हैं क्योंकि जनरली क्या होता है मंडे को सैटरडे संडे दोनों की खबरें मिक्स करके, सॉरी, संडे और मंडे दोनों की खबरें मिक्स करके मंडे को प्रेजेंट करते हैं तो खबर ज़्यादा होती है। बट क्योंकि मैंने आपको संडे को भी वीडियो अवेलेबल कराई थी, इसलिए मंडे की खबरें थोड़ी सी कम है। राइट, बहुत ज़्यादा खबरें नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत छोटा वीडियो होगा ये। एक्सिस डायरेक्ट लॉन्च्ड मोबाइल ऐप एक्सिस डायरेक्ट रिंग। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ऐसी खबरें ही, ऐसी ऐसी न्यूज ही एग्जाम में पूछी जाती है कि एक्सिस डायरेक्ट जो है उसने लॉन्च किया एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है एक्सिस डायरेक्ट रिंग। अब ये है क्या, बेसिकली समझिए। एक्सिस डायरेक्ट, द फ्लैगशिप ब्रांड ऑफ एक्सिस सिक्योरिटीज, a fully owned subsidiary of Axis Bank, announced the launch of revolutionary mobile app called Axis Direct Ring। तो ये बेसिकली उसने एक्सिस डायरेक्ट रिंग लॉन्च की है। ये किसका है? ये फ्लैगशिप ब्रांड है ऑफ एक्सिस सिक्योरिटीज का। एक्सिस सिक्योरिटीज का जो कि फुली ओन्ड है एक्सिस बैंक के द्वारा, उसने लॉन्च किया ये एक्सिस डायरेक्ट रिंग। एक्सिस डायरेक्ट रिंग helps to make investment in stock markets सिंपल, फास्ट एंड रिवॉर्डिंग। तो बेसिकली अगर किसी भी मतलब बंदे को, जो एक्सिस बैंक के कस्टमर्स हैं, राइट, उनको अगर कहीं इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक्स में या मार्केट्स में, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वाली ऐप जिसको हम बोलेंगे एक्सिस डायरेक्ट रिंग। तो स्टॉक मार्केट्स में और इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। वही लिखा है साफ साफ, एक्सिस डायरेक्ट रिंग हेल्प्स टू मेक इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट्स सिंपल, फास्ट एंड रिवॉर्डिंग। और इसमें रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेंगे। एक्सिस डायरेक्ट रिंग स्कैन्स एंड मेक scans the market, ये मेक नहीं है, scans the market होगा, ये scans the market meticulously to help investors find investment opportunities every 60 seconds। तो बेसिकली करता क्या एक्सिस डायरेक्ट रिंग? मार्केट को स्कैन करता है, राइट, मेटिकुलसली, और आपको बताता है कि कौन से पर्टिकुलर शेयर्स में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आपको बहुत बेहतर होगा या अच्छे रिटर्न की आप उम्मीद कर सकते हो उससे हर 60 सेकंड में, राइट। तो इसको आप सुधार लीजिएगा, ये जो मेक है ये मेक नहीं है, मार्केट है, राइट। The mobile app is engineered to empower investors and traders to make informed decision। Basically इस ऐप को ऐसे बनाया गया है कि जब कोई भी बंदा सिक्योरिटीज खरीदता है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए, राइट। उसको ऐसा ना हो कि वो मिसलीड हो जाए किसी चीज की वजह से, कोई कोई उसको बता दे, जो बोलते हैं ना बेसिकली माउथ पब्लिसिटी, उसके थ्रू। तो यहाँ पे जो ऐप होगी वो कोई भी ह्यूमन बेस्ड नहीं है, राइट। तो ये अपने अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जज करेगी हर एक शेयर्स को और फिर आपको बताएगी कि इस पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करना अच्छा ऑप्शन है, राइट, यू माइट गेट गुड रिटर्न इन फ्यूचर। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको बताएगी। ये इंजीनियर्ड प्रोसेस होगा, प्रॉपर सॉरी, जिससे आपको लॉस के चांसेस कम होंगे और प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होंगे, राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सिस डायरेक्ट ने लॉन्च किया है एक्सिस डायरेक्ट रिंग। एक एप्लीकेशन है जो कि हर वो इंसान जो स्टॉक मार्केट में और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहता है उसकी हेल्प करेगा, उसको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करेगा। ये एक इंजीनियर्ड, प्रॉपर्ली सिग्निफिकेंटली इंजीनियर्ड ऐप है जो कि आपकी मदद करता है क्या करने में, सही स्टॉक्स और सही स्कीम चूज करने में जहां पे आपको इन्वेस्ट करना है, राइट। और ये हर 60 सेकेंड में अपने आप को अपडेट करता है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस खबर में। PFRDA, that is Pension Fund Regulatory Development Authority of India, to raise maximum age for admission under NPS to 70 years। Okay, आपको याद होगा NPS आया था जिसको हम बोलते हैं नेशनल पेंशन स्कीम, राइट। नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जब नया नया आया था नेशनल पेंशन स्कीम, तो उसकी क्राइटेरियाज अलग थी। उसमें ज्वाइन करने की बेसिक मिनिमम एज लिमिट कुछ और थी, मैक्सिमम एज लिमिट कुछ और थी। फिर वक्त आते आते चीजें बदलती गई क्योंकि आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद समझ में आता है कि हाँ भैया अभी इसमें ये चेंजेस करने जरूरी हैं। तो अभी एक नया चेंजेस में है। क्या नया चेंज आया है वो मैं बता दूं आपको। सॉरी, आई डोंट नो, गला खराब है मेरा। The national pension system is set to admit new subscriber as old as 70। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला कि हम 70 साल के लोगों को भी एडमिशन देने के लिए तैयार है, राइट।
at the old as 70, introduce guaranteed pension scheme and allow full withdrawals up to rupees 5 lakh on maturity. India's pension regulator said, इंडिया का जो पेंशन रेगुलेटर है उसने साफ साफ बोला है कि हम जो है अब एडमिशन 70 साल तक का लेंगे, ठीक है, और उनको हम गारंटी देंगे कि पेंशन स्कीम के थ्रू कि वो अपने पूरे पैसे निकाल सकते हैं 5 लाख तक ऑन मैच्योरिटी, ठीक है। अराउंड 15,000 पीपल अबव 60 ज्वाइन एनपीएस सिंस द एंट्री एज लिमिट वाज रेज्ड फ्रॉम 60 टू 65। देखो पहले एंट्री एज लिमिट जो थी वो 60 साल तक ही थी, फिर जब पिछले बार 60 से बढ़ा के 65 कर दिया गया तो लगभग 15,000 लोगों ने ज्वाइन किया उस एज ग्रुप में, 60 से 65 के बीच में, ठीक है। PFRDA has also proposed to allow subscribers who join after 60 to continue their NPS accounts till 75. For others, the maturity age will remain 70. तो PFRDA ने बोला कि ऐसे सब्सक्राइबर जो 60 के बाद ज्वाइन कर रहे हैं एनपीएस स्कीम को, हम चाहेंगे कि उनके हम अकाउंट को 70 के बजाय 75 साल तक एक्सटेंड करें, ठीक है, और बाकी जो नॉर्मल लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका 70 साल तक ही रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा अप्रोच PFRDA ने बोला है कि हाँ भैया हम करने जा रहे हैं या हम इस पे विचार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए मैंने बोला आपको ज्यादा खबरें नहीं है, दो ही खबर है, अब हम क्विक न्यूज पे आ गए, राइट। क्विक न्यूज आपको याद है मैंने नया सेगमेंट शुरू किया था, इसमें आपको जो दो चार खबरें जो आपको मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मिल जाएंगी। आईएएस ऑफिसर सिद्धार्थ सिंह लोंगजैम, ये बेसिकली ये एक अपॉइंटमेंट की खबर है। आईएएस ऑफिसर सिद्धार्थ सिंह लोंगजैम हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ओके, बेसिकली देखो सिद्धार्थ सिंह लोंगजैम जो है वो नाडा के नए डीजी बनाए गए हैं, ठीक है। कौन? सिद्धार्थ सिंह लोंगजैम नाडा के नए डीजी बनाए गए हैं, सिद्धार्थ सिंह लोंगजैम। ये किसको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे नवीन अग्रवाल को, नवीन अग्रवाल को। अगर आपको नाडा का न्यूज पता हो, अगर आपने थोड़े दिनों पहले ध्यान दिया हो, तो सुनील शेट्टी को नाडा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, राइट, ठीक है। चलिए इससे ज्यादा इसमें कोई खबर नहीं है। सिद्धार्थ सिंह लोंगजैम हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, दैट इज नाडा के नए डीजी बनाए गए हैं सिद्धार्थ सिंह लोंगजैम, ठीक है। अगली खबर है, ये तो सब आप सबको पता होगी, ये बहुत फेमस खबर है। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है 4 नासा के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर इसलिए भी है क्योंकि पिछले एक साल में 12 मंथ में नासा ने स्पेस एक्स ने तीन बार लोगों को स्पेस स्टेशन पहुंचाया है, ठीक है। इट्स द थर्ड क्रू लॉन्च फ्रॉम एलॉन मस्क कंपनी इन लेस देन 12 मंथ्स। वही मैंने आपको बताया कि 12 महीने के अंदर अंदर ये तीसरी बार हुआ है। तो ये जो लास्ट क्रू जो गया है इसमें 4 लोग गए हैं, राइट, 4 लोग गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। ये नासा के लोग थे और इनको स्पेस एक्स की सैटेलाइट के थ्रू लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब एक और खबर आई है, पता नहीं कैसे कराएंगे, बट वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप कंफर्म्ड फॉर हाउस्टन नवंबर 2021। नवंबर 2021 में वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो होगी वो हाउस्टन में होगी। और ये एक इंपॉर्टेंट खबर है, इंडियन एयरफोर्स चीफ राकेश सिंह भदौरिया, आरकेएस भदौरिया embarks on a 5-day visit to फ्रांस। फ्रांस के 5 दिन के फ्रांस विजिट पे गए हैं आईएएफ चीफ आरकेएस भदौरिया। उनको वहां से कॉल आई थी, बुलावा आया था, इनविटेशन आया था उनको वहां से, इसलिए वहां पे गए। और इससे बोला जा रहा है कि इंडिया और फ्रांस के बीच की जो रिलेशंस हैं, मिलिट्री रिलेशंस हैं, वो स्ट्रांग होंगी, ठीक है। तो चलिए भाई, थैंक यू सो मच। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, ठीक है। मैं बहुत जल्द आपको कुछ नए सेगमेंट्स भी शुरू करने वाला हूँ। फिलहाल जो बैंकिंग अवेयरनेस चल रही है वो तो चली रही है, मैं कुछ नई सेगमेंट्स भी शुरू करूंगा। आई होप आपको पसंद आएंगी चीज़ें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, पूछिए, मैं आपको फिर बताता हूँ, पूछिए तभी क्लियर होंगे आपके डाउट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।